तो आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट से एक्स ग्रेशिया रिव्यू आपका अप्रैल 2026 में हो सकता है। उसके लिए आईबीए की अगली मीटिंग जो है वो इसी अप्रैल में हो सकती है। डीए पर यहाँ पे जो डीए का कैलकुलेशन है डिस्क्रिमिनेशन वाला वो फाइनेंस मिनिस्टर को सबमिट किया गया है और एमसी सिंगला केस पर क्या अपडेट होगा वो भी इस वीडियो में चलिए डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो देख लेते हैं 17 तारीख का ये लेटर आप स्क्रीन पर अभी अपनी देख पा रहे होंगे। जो आपका बीएमएस है भारतीय मजदूर संघ उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को डीए का कैलकुलेशन यहाँ पे भेज के बताया है कैसे इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है और उसमें कैसे आप बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए पहला डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने बताया जो आपका वर्किंग एम्प्लॉयज है उनको और जो रिटायर्स है उनको जो डीए है वो दो तरीके से, एक तो आपका 3 महीने में एक बार दिया जाता है, क्वार्टरली जो आपका है बैंक एम्प्लॉयज को दिया जाता है, लेकिन रिटायर्स को हाफ ईयरली दिया जाता है। तो ये सबसे पहला। दूसरा इन्होंने देखे जो आपका 2016 सीरीज नई जो सीरीज है उस पर बैंक एम्प्लॉयज को मिलता है, लेकिन जो रिटायर्स है 2022 के पहले के उनको 1960 सीरीज पर आपका जो डीए है वो दिया जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में यहाँ पे जो बैंक एम्प्लॉयज है उसके बारे में बता रहे और उसको लेकर जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसमें जो केस भी डाला था वो भी इन्होंने जिक्र किया है। अब देखिए जो कैलकुलेशन सबमिट किए वो थोड़ी देख लेते हैं। देखिए फरवरी 2026 का लेटेस्ट इन्होंने कैलकुलेशन इसमें डाला है। बेस ईयर 1960 को यहाँ पे कंपेयर किया है। अगर 100 बेसिक पेंशन है तो डीए इनको जो है 2000 जो आपका 11 बीपीएस में रिटायर्स हुए उनके लिए है। डीए देखिए फरवरी 2026 के हिसाब से 59.08 के हिसाब से इनको 159.08 रुपीज से वो मिल रहा है फरवरी 2026 के हिसाब से। लेकिन अगर 2016 बेस ईयर इनको किया जाए तो 100 पेंशन है उसमें आपके 8088 पॉइंट से वो मर्ज हो जाएगी। उससे आपका डीए आपका नया 25% अभी लेटेस्ट जो चल रहा है 12 बीपीएस के रिटायर्स को उस पर निकालेंगे तो आपका 162.92 मतलब यहाँ पे 3.89 रुपीज से वो एक्स्ट्रा आप सभी को इस 100 अगर बेसिक पेंशन है तो आपका बढ़ता है। अगर वही जो आपकी बेसिक पेंशन है 10,000 आपकी हो जाती है तो 389 रुपीज है वो एक्स्ट्रा आपका जो है वो हर महीने जाता है बैंक रिटायर्स का। तो ये पूरा डिस्क्रिमिनेशन है वो इन्होंने डाला है कि बैंक रिटायर्स के साथ यहाँ पे जो 2016 सीरीज ना लगाकर आप सभी लोग डिस्क्रिमिनेशन जो है बैंक के मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब देखिए साथ ही में इन्होंने जिक्र किया है कि देखिए जो आपका डिफरेंस है वो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको यहाँ पे वायोलेट करता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी जजमेंट रिसेंटली दिया है एक केस में कि आपका जो डीआर है बैंक एम्प्लॉयज और पेंशन जो आपके पेंशन होते हैं बाकी सारे उन सभी का सेम होना चाहिए, बैंक के नहीं गवर्नमेंट के जो सभी एम्प्लॉयज है जनरली जो भी सभी एम्प्लॉयज है उनका डीए है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सभी को जो रेगुलर एम्प्लॉयज है रिटायर्स है उन सभी को सेम मिलना चाहिए। तो ये दो मुद्दों पर इन्होंने जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि पीरियोडिक 3 महीने में जो आपका जैसे एम्प्लॉयज का होता है वैसे इनका किया जाए और 2022 के पहले के जो रिटायर्स है उनको जो आपकी 2016 सीरीज पर वापस से लाकर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो दोनों के बीच का खत्म किया जाए। अब इस पर जो फाइनेंस मिनिस्टर क्या रिप्लाई देते हैं वो देखने की बात रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए एक और लेटर इन्होंने 17 तारीख को ही डाला है फाइनेंस मिनिस्टर को एक्स ग्रेशिया अमाउंट रिव्यू बैंक पेंशनर्स को लेकर जो आपका लेटर है वो गए है कि आपका जो आपका काइंड अटेंशन हमें बैंक पेंशनर्स के बारे में यहाँ पे दे रहे हैं कि हमें जो आपका डे बाय डे सिचुएशन है बैंक पेंशनर्स की वो डिप्राइव होती जाती है, हेल्थ सिक्योरिटी भी इनकी जो डिप्राइव हो रही है। पेंशन की सेटलमेंट को यहाँ पे जो वेज रिविजन आपका हुआ था उसमें अपडेशन के लिए कहा था, लेकिन तब जो आपका है आईबीए ने कहा था ये मैटर सब जुडिशियल है कोर्ट का मैटर है तो आपका जो है पेंशन अपडेशन 12 बीपीएस में नहीं हो पाया था, 11 बीपीएस 12 बीपीएस। तो देखिए एक और चीज इन्होंने जिक्र की है अगर ये सब जुडिशियल पेंशन अपडेशन का मुद्दा है तो स्पेशल अलाउंस केस भी आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 2015 से, तो ये भी आपका जो पहले से चल रहा है वो भी सब जुडिशियल इशू हुआ। तो आपने 11 12 बीपीएस है वो कैसे लगाया, स्पेशल अलाउंस कैसे इसमें रिवाइज किया, आपने कैसे इस पर अब जो आपका अपडेशन है वो किया स्पेशल अलाउंस में, ये इनका सवाल भी है इसके साथ साथ। अब देखिए पेंशनर्स को आपका 12 बीपीएस लगा उसमें सिर्फ 1% का जो है एक्सक्रेशिया दिया गया और 17% जो सैलरी हाइक है वो यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज की गई। तो ये आप देख सकते हैं कितना कम इनको पैसा मिला। साथ ही में ये एक्सक्रेशिया के बारे में कि अप्रैल 2024 के हिसाब से इन्होंने जो रिवीजन किया एक्सक्रेशिया सभी रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन एक्सक्रेशिया है उसमें भी जो आपका है डिस्क्रिमिनेशन देखिए कि आपका जो एक्सक्रेशिया का रिव्यू करना था अप्रैल 2024 अप्रैल 2025 अप्रैल 2026 ये आपका क्लोज डाला गया था, लेकिन आपने यहाँ पे जो है उसको वायोलेट किया और जो आपके बैंक रिटायर्स है उनका एक्सक्रेशिया भी रिवीजन नहीं किया। बहुत ही कम परसेंटेज सभी जो आपके रिटायर्स है उनको मिलता है। तो आपका अप्रैल 2026 में अभी इसके रिगार्डिंग मीटिंग कर रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर को भी इन्होंने गिरीश आर्या जी है उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ पे अपना संज्ञान दीजिए और एक्सक्रेशिया जो बैंक रिटायर्स का है वो अभी पेंशन ऑपरेशन जब तक सब जुडिशियल मैटर है तब इनको अच्छे से बढ़ाकर एक्सक्रेशिया अमाउंट मिलना चाहिए। अब चलिए दो मुद्दों पर बात कर लेते हैं। आईबीए की अगली मीटिंग कब होगी एक्सक्रेशिया रिव्यू को लेकर, तो देखिए
अभी आपका जब आईबीए की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें एक्सक्रेशिया रिव्यू एक पॉइंट आपका मेन पॉइंट उस मीटिंग का रखा गया था। तब वो सर्कुलर में बताया गया था कि यहाँ पे जो एक फिजिकल मीटिंग बहुत ही जल्दी, फिजिकल मीटिंग और बहुत जल्दी कहाँ पर जो आपका यूएफबीयू ने सर्कुलर जारी किया था इसी मीटिंग का, उसमें लिखा था कि अर्लीस्ट पॉसिबल आपकी जो है आईबीए फिर से इस पर मीटिंग अपनी बुलाएगा। और कल आपके सीएचवी सर का जो आपका भाषण था कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बताया था कि जो आपका यूएफबीयू है आईबीए के साथ बातचीत करेगा इसी मंथ एंड में, मतलब अप्रैल में ही अब आईबीए फिर से जो आपके यूएफबीयू और सभी लोगों को, ये जो आपका एआईबीओ के जो आपके इस मैटर को लेकर कंसर्न है उन सभी को बुलाएगा आईबीए इन सभी मुद्दों पर। एक्सक्रेशिया रिव्यू मेन पॉइंट रहेगा, बाकी सारे रेसिडुअल इश्यू जैसे आपका फाइनेंस बैंकिंग पीएलआई पर डिस्कशन इस मीटिंग में होगा। तो आपके बैंक के मैनेजमेंट के लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो आपका एक्सक्रेशिया रिव्यू को लेकर अब डिटेल में डिस्कशन होगा कि कितना यहाँ पे एक्सक्रेशिया आप सभी का बताया जाए। तो अप्रैल एंड तक आपकी जो मीटिंग है 21 से 30 अप्रैल के बीच आईबीए की नेक्स्ट मीटिंग होगी। बीच में एक सीएनसी की भी यहाँ पे आप सभी की मीटिंग हो सकती है यूएफबीयू के साथ। अब ये आपका पूरा आईबीए मीटिंग और एक्सक्रेशिया रिव्यू पर अपडेट है। अब एमसी सिंगला केस की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो आपकी डेली लिस्ट जारी की थी उसमें एमसी सिंगला केस 22 अप्रैल को नहीं आ पाया था क्योंकि 3 जजेस की बेंच आप लोगों की बैठ रही है। लेकिन आप आज क्या होगा कि आज यहाँ पे जो आपकी 23 तारीख की जो मिसलेनियस केसेस होती है उसकी लिस्ट आ जाती है। उससे हमें क्या लेना देना कि हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कितने जजेस की बैच है। अगर सिर्फ आपके जो है एक जज, यहाँ पे 2 जजेस की बैच है, विक्रमनाथ जी और संदीप मेहता जी 23 अप्रैल को, तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि आपका एमसी सिंगला केस है वो सीरियल नंबर 101 पर सबसे ऊपर रेगुलर लिस्ट में आने की पूरी तरह से पॉसिबिलिटीज बन रही है। और इसकी जो पुष्टि है वो आपकी वेडनेसडे जो आपका 22 अप्रैल शाम 8 बजे हो जाएगी कि आपका जो लिस्ट है उसमें एमसी सिंगला केस कौन से नंबर पर है। तो आज आपकी ये मिसलेनियस लिस्ट जैसे ही आती है हम सभी लोग हम ये वीडियो के जरिए आप सभी को जो है इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नीचे आप सभी को बटन दिख रहा होगा। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।